नुपुर शर्मा की फिलहाल घर वापसी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर भले ही ये चर्चाएं गर्म हैं कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर शर्मा को बावलपुर सीट से टिकट दे सकती है और उनको दिल्ली का सीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर सकती है, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार भाजपा ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय पूरे जोरों शोर पर है। सभी पार्टियां इसके लिए जी जान से जुटी हुई हैं। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के बीच। ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए इस समय सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर एक चर्चा बहुत गर्म है, जिसमें कि दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता और भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा को एक बार फिर भाजपा में वापस ले सकती है, यानी कि उनका निलंबन खत्म हो सकता है और उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बावलपुर सीट से टिकट दिया जा सकता है। नुपुर शर्मा पर 2022 में एक विवादित टिप्पणी के बाद ही उनको भाजपा से निलंबित कर दिया गया था और उनको जगह जगह देश में कई जगह से जान से मारने की धमकी मिली थी। तब से ही वे कड़ी सुरक्षा घेरे में रहती हैं। सार्वजनिक रूप से वे बहुत ही कम दिखाई देती हैं। हालांकि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और हर बीच बीच में वे अपने ट्वीट करती रहती हैं, जैसे कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर जो हमले हुए उसके बारे में ना, और लोकसभा चुनाव के समय भी उनके ट्वीट्स आए थे। लेकिन फिलहाल वे सक्रिय राजनीति में नहीं है। एक्स पर इस समय चर्चा जोर शोर पर चल रही है कि भाजपा उनका निलंबन खत्म कर उनकी घर वापसी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उससे ये पता चलता है कि भाजपा ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि नुपुर शर्मा की अगर भाजपा निलंबन खत्म कर वापसी करती है तो उससे जो पहले जो अभी बवाल हुआ था 2022 में, वो एक बार फिर से बढ़ सकता है और कट्टरपंथी नुपुर शर्मा के फिर पीछे पड़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। अगर नुपुर शर्मा को भाजपा मैदान में उतारती है तो ये चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा और उससे केजरीवाल को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भले ही जोर शोर से चुनाव लड़ रही है लेकिन बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जो मुस्लिम वोट है वो एक मुश्त केजरीवाल के पार्टी के खाते में चला जाएगा, है ना। तो भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली का चुनाव हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि भाजपा की रणनीति ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो आप पार्टी और कांग्रेस में बटेगा। पिछले चुनाव 2 चुनाव में देखें दिल्ली में तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इस बार कांग्रेस जिस जोर शोर से चुनावी मैदान में है उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, और जितना सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा उतना भाजपा को फायदा होगा। और नुपुर शर्मा के आने के बाद ये सेकुलर वोट एक मुश्त केजरीवाल के खाते में चला जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए भाजपा फिलहाल न तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर को टिकट देने वाली है और न ही उनका निलंबन खत्म करने वाली है। भले ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा गर्म है, और भाजपा की जो रणनीति है वो है मोदी के चेहरे पर दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ना, क्योंकि भाजपा की पिछले कई चुनाव उठा के देख लें राज्यों की, तो उसमें किसी भी स्टेट में उन्होंने सीएम पद का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो मोदी की पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में है और लोग जनता उनको पसंद करती है। दूसरा, जो पार्टी में गुटबाजी रहती है, अगर आपने एक व्यक्ति को सीएम पद का घोषित कर दिया तो दूसरा गुट जो है वो उसका विरोध करने लगता है, अंदर खाने को पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इससे पार्टी बची रहती है।